हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सभी कृष्ण की दुनिया में। गोवर्धन की पूजा उस दिन की जाती है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और लोग इसे अन्नकूट भी के नाम से भी जानते हैं। और यह त्यौहार हमारी भारतीय संस्कृति व लोक जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। इस पर्व की प्रकृति के साथ साथ मानव का सीधा संबंध भी दिखाई देता है। इस त्यौहार की अपनी मान्यता और लोक कथा भी है। गोवर्धन की पूजा अर्थात गायों की पूजा की जाती है इस दिन। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे कि नदियों में गंगा मैया। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से उत्तम स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है, तो ऐसे में गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसके प्रतीक के रूप में गाय माता की पूजा की जाती है। और गोवर्धन पर भगवान श्री कृष्ण जी को अन्नकूट का 56 भोग, सामूहिक भोज और मिठाइयाँ आदि भी लगाई जाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके यह अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह अन्नकूट उत्सव यानी गोवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन की पूजा के संबंध में एक लोक गाथा भी प्रचलित है। कथा इस प्रकार है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं ही लीलाधारी श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बात सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, क्योंकि वह वर्षा करते हैं जिससे कि अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए मैया, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा तो हमें नहीं करनी चाहिए मैया। लीलाधर की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका ही करा धरा है, इनका कहा मानने से हुआ है सब। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ का उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसके नीचे सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं
और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल को भी क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करा के उन्हें रंग लगाया जाता है। वह उनके गले में नई रस्सी भी डाली जाती है। गायें और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो ये थी गोवर्धन पूजा की कथा। आपको कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।